28 अगस्त 2023 सावन महीने के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन कर लेना 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला ये महा उपाय। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों 28 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार पड़ने जा रहा है। इसी दिन सोम प्रदोष का भी पावन दिन पड़ रहा है। 28 अगस्त के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्ग्रह योग का भी सम्मेलन शामिल है। जिस दिन लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शिव पुराण के अनुसार 28 अगस्त 2023 के दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके पास धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो या दानव हो। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, पशु और पंछी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। और एक बात को समझ लीजिए, भगवान शिव शंकर की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं की भक्तों की संख्या में कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों 28 अगस्त 2023 को सावन महीने का अंतिम सोमवार का दिन है। इस दिन सोम प्रदोष का शुभ दिन भी पड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्ग्रह योग भी शामिल है। और इस दिन सिर्फ आपको साधारण से 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय करना है। और एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे इस उपाय को करने के बाद, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार ये जरूर सोचोगे कैसे चावल और लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव शंकर, इनकी पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा में जब भी चावल का इस्तेमाल किया जाए, उस पूजा का पलट करके हमको तुरंत लाभ मिलता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है, उसको तंत्र शास्त्र में सबसे अव्वल और उत्तम जगह पर रखा गया है। माना जाता है तंत्र शास्त्र में कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप किसी भी देवी देवता के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें लौंग का प्रयोग करते हैं, तो आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपने 28 अगस्त 2023 सावन महीने के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन शिव पुराण के अनुसार 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला वो महा उपाय कर लिया जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना हो वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिल जाए जिसके बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, दोस्तों तुरंत ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको इस बात को बता दें कि हम आपको जिन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं, कुछ उपाय उनमें से ऐसे हैं जिनको आपको व्रत रख के करना है, और कुछ उपाय ऐसे हैं जिसमें आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हम सारे उपाय आपको शिव पुराण से बताएंगे, इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान शिव शंकर की कृपा आपको वो मिल जाए जिसके बाद आपकी कोई भी इच्छा हो वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा। 28 अगस्त 2023 के दिन व्रत रख के ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 28 अगस्त 2023 के दिन आपको व्रत रखना है। सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनना है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए और उसमें 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा। देखिए भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनकी पूजा में 108 की संख्या में ही चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। 108 चावल के दाने आपने डाल दिए। आपको लेना है घी का दीपक, आपको लेना है 2 लौंग। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। ये जो आप जल लेकर के आए हैं एक लोटे में जिसमें आपने चावल डाला है, इससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा और मुँह उत्तर की तरफ रखिएगा। मुँह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए और पानी को धीरे धीरे गिराइएगा। जितनी देर पानी गिर रहा हो शिवलिंग पर, उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। अब आपने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया।
अब आपको क्या करना है, अब आपको शिवलिंग से हटना है और भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है, मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर जाना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए और इसी 2 लौंग को जो आप लाए हैं घी के दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ इस तरीके से आपको शिव पुराण के अनुसार उपाय करना है और 1 दिन के उपाय से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से बचने का महाउपाय। और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज को पहले तो आप लौटा ले रहे थे, लेकिन अब उस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी गायब हो गई है और खाना भी आप ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो सिर्फ ये महाउपाय कर लीजिए जिसके बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 31 में लिखा हुआ है। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन भी आएगा, जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है, 28 अगस्त 2023 के दिन नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी चावल डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले ये जो 1 लोटा जल लाए हैं इससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। शिवलिंग का आपने अभिषेक कर दिया। अब आप ये जो पोटली लाए जिसमें 1 मुट्ठी चावल आपने रखा है, इसको शिवलिंग से छुआइए और ध्यान रखिएगा शिवलिंग से इस प्रकार से छुआइएगा कि शिवलिंग का गिरता हुआ पानी इस पोटली पर गिर जाना चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर से घर आना है। इसी पोटली को जिसमें 1 मुट्ठी चावल रखा हुआ है, इसको आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहाँ पर रख देना है। सिर्फ इतना कर दीजिए। ये पोटली आपके जीवन के हर दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास पैसा आना बंद हो गया था। ये पोटली आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद की तरह काम करेगी कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो धन आपके पास आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 ढैया से बचने का महाउपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है, तो इन दोषों को खत्म नहीं किया सकता है। कोई भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहता है ये उपाय कर लो, ये दोष खत्म हो जाएगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। दोष के प्रकोप को कम किया सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसके साथ बड़ा आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए 28 अगस्त 2023 के दिन आपको पहले तो व्रत रखना होगा। व्रत रख के ही ये उपाय आपको करना है। व्रत रख लिया आपने, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, एक सफ़ेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाल दीजिए। इसके बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 56 में लिखा हुआ है। जैसा हम उपाय आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लीजिए, 1 लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले 1 लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और ये 2 लोटा चावल आप सफ़ेद कपड़े में रख करके लाए हैं, इसको मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप पूरे साल लगभग ना के बराबर रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों 28 अगस्त 2023 के दिन नहाना है, धोना है। आपको 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपये का मिल जाएगा। इसमें 108 चावल के दाने डालने हैं। अब आपको लेना है 11 बेलपत्र। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आप लोगों को सबसे पहले 1 लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का आपने अभिषेक कर दिया, आप 11 बेलपत्र लाएं। सबसे पहला बेलपत्र उठाइए और शिवलिंग पर रख दीजिए। शिवलिंग पर रखने के बाद श्री शिवा नमस्तुभ्याम का 108 बार जाप कीजिए और इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर रखना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, मान के चलिए आपकी कोई भी बीमारी होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल हस्त पुष्ट हो जाएंगे और आपकी बीमारी से हमेशा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था